आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो SI यूनिट है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी SI यूनिट्स की और कौन कौन सी SI यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ये सब बताया था और कहा था कि इन सभी यूनिट्स को आप लर्न कर लेना क्योंकि ये आपके फिजिक्स में ज़रूरी है कि ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। आज हम आपके फिजिक्स क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर स्टडी करेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड एस। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड एस। अब तक आपने पढ़ा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटीज आप स्टडी कर चुके हैं अपनी क्यूरियोसिटी की बुक में क्लास 8 तक। अब क्लास 9 में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये सब हम क्लास 9 में स्टडी करेंगे। तो आज स्टडी कर रहे हैं हम मोशन कि मोशन किसे कहेंगे, व्हाट इज मोशन। Look, here is a pen. Okay, so to show the motion, first have a fixed position that is called reference point. ये पेन जो है इस डस्टर के लिए हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे और इस रेफरेंस पॉइंट से डस्टर की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहेंगे डस्टर किस में है, मोशन में है, और नहीं चेंज होती है तो हम क्या कहेंगे, किस में है, रेस्ट में है। तो ये होगा इसका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ले लिए हमने यहाँ पर और यहाँ से ये मैं इसको मूव किया, ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई है रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर as comparison to reference point. So we can say duster is in motion. Duster किस में है, मोशन में है और इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है यहाँ पर, नो चेंज इन द पोजीशन, देन वी से डस्टर इज इन रेस्ट। तो मोशन किसे कहेंगे ये आपको पता चल गया कि अब ये हमने पॉइंट लिया O, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉइंट ओ ले लिया रेफरेंस पॉइंट, क्या होगा इसका रेफरेंस पॉइंट होगा और इस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट में मोशन किया, ये हुआ एक ये पॉइंट हम ले लिया हमने इंस्टेंट पॉइंट ए, दूसरा है इंस्टेंट पॉइंट बी एंड सी राइट साइड में एंड ये होगी इसकी लेफ्ट साइड। तो यहां से ऑब्जेक्ट ने मूव किया इस रेफरेंस पॉइंट ओ से, रेफरेंस पॉइंट ओ से कहां पे आ गया है, अब ऑब्जेक्ट आ गया है पॉइंट ए, ओ से स्टार्ट किया ए पे आ पहुंच गया है। ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इस पे हम डिस्टेंस लिख देते हैं, ये होगा 40 मीटर, दिस इज 80 मीटर एंड दिस इज 120 meter, and after an interval of time it reached at B and then C. So as compared to reference point of position of object is changed, so we say object is a motion. जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उसके हिसाब से मोशन को के लिए हम डायरेक्शन जो है मोशन बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। जब ऑब्जेक्ट का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम वैल्यू को किस में लेंगे, प्लस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। यहाँ इस डायरेक्शन में डिस्टेंस की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव है। और लेफ्ट साइड यानी कि बैकवर्ड वे मोशन हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यूज किस में होंगी, माइनस में होंगी। तो जो रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन पॉइंट है
उसके लेफ्ट साइड में वैल्यूज को माइनस में लिया जाता है और राइट साइड है उसमें वैल्यूज को प्लस में लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यूज ली जाती हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज ली जाती हैं। तो ये तो था आपका मोशन की मोशन किसे कहेंगे। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को तो आप पहले पढ़ चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट ये आपका न्यू आया है इस चैप्टर में। अब यहाँ से पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 0 एंड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम इट रीच्ड एट A, that is object has covered a distance of 40 meter, 40 meter का distance कवर कर चुका है। Now in motion and move to next 80 and in final position of the object reached at 120 meter, that is point C, point C. In this case object moves in a straight line motion, only in a move in a straight line, so such motion is called a straight line motion. This is called a straight line motion, यानी motion in a straight line, motion in straight line। और दूसरा क्या कहेंगे हम इसको लीनियर मोशन, लीनियर मोशन कि जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फाइनल पॉइंट वो पहुंच गया है सी पे, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से मूव किया और कहाँ पहुंचा सी पर, दैट इज टोटल कितना हुआ ये डिस्टेंस 120 मीटर, 120 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन। जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जो ओरिजिन पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्टेंट्स, ऑब्जेक्ट जहां पर है वो फाइनल इंस्टेंट हुआ और एक हुआ उसका ओरिजिन इंस्टेंट। तो ओरिजिन इंस्टेंट एंड फाइनल इंस्टेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है, लीनियर मोशन में है, उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। बैकवर्ड मोशन नहीं हुआ, फॉरवर्ड मोशन ही है, तो कितना हुआ, जितना डिस्टेंस कवर किया है इतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए लीनियर मोशन इन सेम डायरेक्शन, इन सच ए केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। ये आप याद रखना, ये आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और ये अनइक्वल कब होंगे, अब हम दूसरा केस लेते हैं इसमें। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया फाइनली सी पॉइंट पे 120 मीटर पे। अब यहाँ से बैकवर्ड मोशन स्टार्ट होता है, बैकवर्ड मोशन, एंड ऑब्जेक्ट रीच्ड एट पॉइंट ए, और कहाँ पे पहुंचता है, पॉइंट ए पर। नाउ टोटल डिस्टेंस, ये तो था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस, टोटल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओरिजिन O, reached at C and then start backward journey and reached at A। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका 120 C तक, और अब बैकवर्ड में कितना हुआ 40 and 40 80।
यानी कि टोटल होगा 200 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 200 मीटर। नाउ displacement. Displacement is shortest distance between initial position and final position. Shortest distance between initial position and final position of the object. तो initial position क्या थी? और that is 0 and final position कहाँ पे? At 40 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 40 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर। तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल टू डिस्टेंस कब होगी? जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है और एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस समय होगी इक्वल। और जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है तो उस केस में क्या होगी? लेस देन डिस्टेंस। ये याद रखना, ये भी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज की वीडियो में अभी आपने समझा मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, what is the motion in straight line or linear motion, when its value is positive and negative, and new physical quantity displacement, when it will be equal to distance or less than distance. So learn all these physical quantities, and in next videos we solve the numericals and the problems given in the exercise related to motion and displacement. Keep watching, subscribe the channel and wait for the next video.